जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको मतलब कंप्लीट हिंदी रिवाइज करवा रही हूँ जो आपकी ईएमआरएस में आएगी, तो जिसमें हमने मुहावरे कर लिए हैं एंड विलोम शब्द कर लिए हैं। तो आज मैं आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कराती हूँ। सो ठीक है। तो मैं मतलब बेसिकली ना, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दिया है पीडीएफ, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे ना मैंने प्रॉपर पीडीएफ ही डाली है जहाँ से ये मैंने लिया है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा साफ मिल जाएगा। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी में पढ़ा देते हैं। सो ठीक है, अच्छा अच्छा लिखा हुआ है और बढ़िया से बताऊंगी, ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे को कॉपी में ही मज़ा आता है पढ़ाने में, मेरे को पीडीएफ से मज़ा नहीं आता इतना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिसका कथन न किया जा सके। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसमें बेसिकली ट्रिक क्या है, जब भी आपका ना क्या कहते हैं ये आए कि न किया जा सके, न हो सके, मतलब ना आ जाए, तो ना जब भी आ जाए ना, तो कोई भी वर्ड है ना, जैसे न जिसका कथन ना किया जा सके, जो इससे पहले वाला वर्ड है ना कथन, उसके आगे ए लग जाएगा, यानी कि अकथनीय। ठीक है, तो देखते हैं। जिसका कथन ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अकथनीय। जिसको किसी तर्क से ना काटा जा सके, अकाट्य। जिसे खाया ना जा सके, अखाद्य। वह स्थान जिस पर कोई जा ना सके, अगम्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह स्थान जिस पर कोई ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अगम्य। इसको वैसे कैसे याद करोगे, अगर मैं थोड़ी सी इसको आपको ट्रिक भी बना के दूं कि देखो, वह स्थान जिस पर कोई जा ना सके। अब सबसे पहले ना बुरा मत माना, वैसे ही बता रही हूँ मैं ट्रिक, ठीक है? कोई गांव वाले हो तो जैसे होता है अगम्य। अगम्य मतलब गांव में कोई नहीं जाकर राज्य होता। ठीक है, तो इसको इसको ऐसे याद कर सकते हो, वह स्थान जहाँ पर कोई ना जा सके तो उसको बोलते हैं अगम्य। ठीक है, तो बुरा मत मानना, वैसे ही मैंने याद करवाने के लिए थोड़ा सा याद करवाया है। सबसे पहले गिना जा सके। अब जब भी पहले वर्ड आ जाए ना, तो पहले का मतलब होता है अग्रज। ठीक है, अग्र, अगर लगाना है। सबसे पहले गिना जाने सकने वाला, अग्र गिनने है, जो पहले जन्मा हो, अग्रज। वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, इसको बोलते हैं अगोचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला भी, सेवंथ वाला, कि वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, मतलब जिसको इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? अगोचर। तो इसको कैसे ट्रिक से याद करोगे? वह जो इंद्रियों, इंद्रियां क्या होती है, जैसे हमारे ये सेंसेस होते हैं, तो अगोचर होता है। अगोचर से याद करो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, भाई उसको कुछ नहीं पता होता। ठीक है, अगोचर। तो वह जो इंद्रियों द्वारा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अगोचर। वह जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। इस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी लगाओ मार्क। वह जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अजर। वह जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह जिस पर विजय प्राप्त ना हो, अजय। वह जो इंद्रियों के अभाव से परे हो, इसको बोलते हैं अति इंद्रिय। इंद्रियों के अभाव से परे, परे हो जा तू, अति इंद्रिय है, मतलब तेरी इंद्रियां अधिक हो गई हैं, तू परे हो जा, ऐसे करके याद कर लेना इसको। मतलब अधिक का मतलब होता है जो, अब अधि आ गया ना, अधि मतलब होता है अति। ठीक है, वह मात्रा से अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। मात्रा से अधिक हो जाना कोई भी चीज़, अतिवृष्टि। जिसकी तुलना न की जा सके उसको बोलते हैं अतुलनीय। वह जिसके जैसा दूसरा ना हो, अद्वितीय यानी यूनिक, वो यूनिक है अपने आप में। वह जो दूर की बात न सोच सके उसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने क्या बताया था? न सोच सके, दूर की बात, अदूरदर्शी है। वह जो दिखाई ना दे, अदृश्य, मतलब न आ गया ना तो दिखाई ना देना, अदृश्य। आत्मा से संबंधित, अध्यात्म। पहाड़ के ऊपर वाली समतल भूमि, इसको क्या बोलते हैं? अध्यपका। अब इसको कैसे याद करोगे? अध्यापका मतलब पहाड़ के ऊपर, ऊपर। अब यूँ याद रखो, जैसे अध्यापक होती है वो बच्चों से क्या होती है, थोड़ी मतलब उसको ज़्यादा नॉलेज होती है ना, तो पहाड़ के ऊपर वाली, ऊपर क्या होगा? अध्यापका। ठीक है, इसको वैसे याद कर लेना कि अध्यापक ज़्यादा आता है बच्चों से। गजट में प्रकाशित सूचना, अधिसूचना। गजट में प्रकाशित सूचना, अधिसूचना। वह कथा जो मूल कथा से आए, अंतर कथा। मतलब किसी कथा के अंदर हो तो उसको क्या बोलते हैं? अंतर कथा। वह जो सबके मन को जानता हो, अंतर्यामी। भाई तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो सबके मन की बात को जानते हो। अनेक राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय। वह जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। वह जिसका दूसरों से संबंध ना हो, अन्य। इसको क्या बोलेंगे? अनन्य, अनन्य, हाँ अनन्य। वह जिसका दूसरों से संबंध ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनन्य। वह जिसे कभी किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ। वह जिसे कभी किसी बात का पता ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ। वह जिसका कोई स्वामी ना हो, अनाथ। पलकों को बिना गिराए, अनमिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पलकों को बिना गिराए क्या होता है? अनमिक्स।
वह जिसका वर्णन ना कर सके, अवर्णनीय या निर्वाचनीय। वह जिसे रोका नहीं जा सकता, अनिरुद्ध। वह जिसे रोका नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं, अनिरुद्ध। वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव ना हो, अनिवार्य, यानी कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, उसके अभाव से कोई कार्य संभव नहीं होगा। वह जिसे रोका नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं, अनिरुद्ध। वह जिसका वर्णन ना कर सके, अवर्णनीय या फिर अनिर्वचनीय। पलकों को बिना गिराए क्या होता है, अनिमिष। ठीक है, ये मैंने इसलिए दोबारा दोबारा बताया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वह उक्ति जो परंपरा से चल रही है। जो परंपरा से चल रही है उसको क्या बोलते हैं, अनुश्रुति। जो परंपरा से, अनुश्रुति, श्रुति। वह जो परंपरा से चल रही है, श्रुति, श्रुति नाम परंपरा से चल रहा है तो अनुश्रुति। वह जिसके लक्षण प्रकार आदि ना बताएं, मतलब वह जिसके लक्षण प्रकार आदि ना बताएं उसको बोलते हैं अनिर्वाचनीय। मतलब जिसके बारे में बताया जा सके निर्वाचनीय, और जिसके बारे में नहीं बताया जा सकता अनिर्वाचनीय। वह जो अनुकरण के योग्य ना हो, अनुकरणीय। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली मदद, अनुदान। जो हम कोई काम करता है ना उसके लिए देते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुदान। वह जो बाद में जन्मा हो, बाद में जन्मने वाले को क्या बोलते हैं, अनुज। वह जो व्यर्थ खर्च करता है, जो व्यर्थ खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं, अपव्ययी। वो जो कम खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं, मितव्ययी। इसको कैसे याद करोगे, मैं तो भूल जाती हूँ, सही बताऊँ तो। क्या बता, आप भी बोलते हो। वह जो व्यर्थ में खर्च करता है, व्यर्थ, देख व्यर्थ वाला कैसे याद करेंगे, मित। मित का मतलब होता है, अगर आपने विलोम शब्द पढ़े हैं तो उसमें एक वर्ड आया था मित। मित का मतलब ही होता है कम, जो कम खर्च करता है। और आप मतलब आप को कैसे याद करोगे, आप मतलब ऊपर, मतलब ऊपरी खर्चा करता रहता है, व्यर्थ में खर्चा करता रहता है। इसको ऐसे करके याद करो, मित मतलब वैसे ही होता है कम। जिसे टाला ना जा सके, अपरिय, मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, अप्रिय है। जिसको टाला नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं, अपरिय। वह अंश जो पढ़ा हुआ ना हो उसको क्या बोलते हैं, अपठित, मतलब पढ़ा हुआ नहीं है। वह जिसकी पहले से आशा ना की गई हो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्याशा। वह जिसकी पहले से आशा ना की गई हो, ये दोनों ही सेम लिख दिए मैंने, 2 बार लिख दिया होगा, कोई नहीं। वह जिसकी पहले से आशा ना की गई हो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्याशित। और अगर अप्रत्याशित, जिसकी नहीं की गई, और जिसकी की गई होती तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्याशित। वह जिसे भेदा ना जा सके, अभेद। अब देखो न से हो रहा है ना, उसके आगे क्या लगेंगे, लग रहा है। 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, और वर्ष में होने वाला वार्षिक, मतलब आधा हो गया ना वर्ष का। वह जिसे कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ। वह जिसका वध ना किया जा सके, अवध्य। वह घटना जो अवश्य घटने वाली हो, अवश्य भाषी। वह जो कानून विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं, अवैध। वह जो बिना वेतन के काम करे उसको क्या बोलते हैं, अवेतनीय। वह जिसे क्षमा ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, अक्षम्य। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार उसको बोलते हैं जो मतलब इसको अस्त्र बोलते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं, अस्त्र। और जो मतलब हाथ से पकड़ के चलाए जाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, शस्त्र। जैसे तलवार होगी, ठीक है। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान ना हो, अग। अभी अग विग याद आया, हमने विलोम शब्द में किया था। वह जिसको, भाई तेरे को कुछ भी नहीं आता, तू क्या है, बिल्कुल अग है, ठीक है। पूरे जीवन भर या जीवन तक आजीवन अपनी ही हत्या करने वाला, आत्मघाती या फिर आत्महत्या। पैर से लेकर सिर तक, अपाद मस्तक, मतलब पैर से लेके सिर तक, अपाद मस्तक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। भैया आशु तू तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है, तेरे को मैं 100 रुपये दे दूँ तो तब भी प्रसन्न हो जाता है, तेरे को मैं 10 रुपये दे दूँ तो तब भी खुश हो जाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला को क्या बोलते हैं, आशुतोष। वह जो ईश्वर में विश्वास रखे, आस्तिक। और जो नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, इंद्रियातीत। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो उसको क्या बोलते हैं, इंद्रियातीत। नेक्स्ट है वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो, उन्ऋण्य। वह जो ऋण से मुक्त हो गया उसको क्या बोलते हैं, उऋण्य। पर्वत के नीचे की भूमि। अब ऊपर की भूमि तो क्या थी, अधिपका, मतलब अध्यापक ऊपर होता है, और जो नीचे होता है उपयतका। उपयतका इसको क्या बोलेंगे, उप ऐसे मतलब ऊपर होता है। जैसे अधि से मैंने याद करवाया ना आपको, पहाड़ के ऊपर की भूमि अधिपत का। और उत्पत्त का क्या होता है, पहाड़ के नीचे वाली भूमि, उत्पत्त का, ठीक है। वह भूमि जिसमें कुछ भी ना उपजाओ, उसर, मतलब भाई उसकी है ये तो। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। वह जो कविता करती है, कवित्री। वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान उसको क्या बोलते हैं, कुंज। वह जो 12 जगत के ज्ञान से अनभिक्त हो उसको क्या बोलते हैं, कूप मुंडक। वह जो किए का उपकार माने, कृतज्ञ। याद आया, कृतज्ञ।
मैंने आपको उसमें कृतक कृत धन्य, मतलब अपने वो नमक हलाल करना, उसको क्या था, कृतज्ञ था। वह जो किए का उपकार क्या करता है, मानता है। वह जो कीटाणुओं को मारे, कृमि क्रिम इसको बोलते हैं कृमिश, वैसे वो नहीं होता वो कीटाणु मारने वाला कृषि मिक्स, ठीक है, वो है ये। क्षमा करने योग्य, क्षम्य। चक्र है पानी में जिसके, वह है चक्र पानी। चार भुजाएं हैं जिसकी, उसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। वह रचना जो गद पद से मिश्रित हो, उसको क्या बोलते हैं, चंपू। वह चर्चा जिसका कोई प्रमाण आधार नहीं होता, उसको बोलते हैं जनश्रुति। वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। वह जिसमें बाण रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं तरकश। तरकश क्या होते हैं, जिसमें तलवारें रखी जाती हैं ऐसे कर याद कर लो। वह जो तीन कालों की बात जानता है, त्रिकाल। त्रिकाल भगवान जय श्री श्याम, या फिर बोलो शिव जी भगवान है त्रिकाल, जो तीनों कालों की बात जानता है। वह जो तीन गुणों से परे हो, त्रिगुणा, तीनों गुणों से परे हो। 3 माह में एक बार त्रैमासिक। जिसके दक्ष मुख हो, दशानन। वह जिसके 10 कंधे हो, 10 कंध। वह जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लज्ञ। वह जिसे भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य। वह जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमन्य। वह जिसे पार करना कठिन हो, दुरस्तर। वह जिसका जन्म अभी अभी हुआ, नवजात। वह जो नाश्वर हो, नश्वर। वह जो ईश्वर में आस्था ना रखे, नास्तिक। अभी करवाया था ना, आस्तिक जो रखता है। वह स्थान जहाँ कोई जन ना हो, निर्जन, बिना पल के गिराए, निर्मिक्ष। ये भी आया था ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है निर्मिक्ष। वह जिसे बाहर निकाल दिया गया हो, निर्वासित। वह जो ममता से रहित हो, निर्मम। वह मतलब जिसमें ममता होती है, रहित। वह जिसे अक्षरों का ज्ञान ना हो, निरक्षर, मतलब अनपढ़ हो गया ना। वह जो रात्रि में विचलन करता हो, रात्रि का अगर वैसे पर्यायवाची भी होता है निशाचर, रात्रि में विचलन करता उसको बोलता है। वह जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्यता, मतलब पति ने त्याग दिया, परित्यक्यता, पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्यता। परिश्रम के बदले की गई, परिश्रमिक। दोपहर के पहले का समय, पूर्वाह्न। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, प्रति उत्पन्न मति, मतलब उसकी जो मति है वो प्रति उत्पन्न, मतलब क्वेश्चन से पहले की है तो प्रति उत्पन्न मति। वह जो दिखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। वह जो बहुत का कुछ जानता हो, बहुतज्ञ है, और वो विलोम शब्द में करा था, अल्पज्ञ था उसका। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, भाषावादी। वह जो किसी के मर्म को जान ले, यानी मर्मज्ञ। वह जो मास में एक बार हो, उसको क्या बोलते हैं, मासिक। कम बोले, मितव्यापी, कम खर्चे, मित, मतलब मैंने आपको बताया ना, मित कम क्या होता है, मित, और वाचाल क्या होता है, जो ज़्यादा बोलता है। वह जो खुले हाथ से दान करे, मुक्त हस्त। वह सबको मनना चाहिए। वह जिसने मृत्यु को जीत लिया, मृत्युजय। क्रम के अनुसार, यथाक्रम, जहाँ तक संभव हो, यथासंभव। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, लभ, प्रतिष्ठित। बालक को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत, लोरी। वह जो वर्ण से परे हो, वर्णातीत। वह जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, वाचाल, और जो कम बोलता है, मूक। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, वात्सल्य। इच्छा अनुसार गर्मी व सर्दी का वातावरण, वातानुकूलित। वर्ष में एक बार, वार्षिक। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई, विधुर, उसको क्या बोलते हैं, विधुर, और मतलब जिसका पति मर गया उसको बोलते हैं विधवा। वह जो विषय विशेष का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। वह जो वेदों का ज्ञाता हो, वेदज्ञ। वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, व्याकरणीय। वे हथियार जो हाथ से पकड़ कर चलाए जाते हैं, शस्त्र, और जो फेंक के चलाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अस्त्र। शत्रु को मारने वाला, शत्रुधन। छूत से फैलने वाला रोग, संक्रामक। वह जो सबको समान रूप से देखे, समदर्शी। उसी समय घटित होने वाला, समकालीन। एक ही समय से संबंधित, समसामयिक। वह जो समान आयु का हो, समवयस्क। वह जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। देश का शासन चलाने वाले नियमों की पुस्तक को क्या बोलते हैं, संविधान। वह जो अपने आप पर निर्भर हो, उसको क्या बोलते हैं, स्वावलंबी, जो खुद पे निर्भर हो। इसलिए हमें खुद पे निर्भर होना है जॉब लेने के बाद, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फिर क्या हो जाएंगे, स्वावलंबी। सो यहाँ पे आपके ना क्या बोलते हैं, अनेक अर्थ वाले, अनेक अर्थी शब्द कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सो होप सो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक भी कर दिया करो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो थैंक यू सो मच।